हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओशन इकोनॉमिक्स क्लासेस। और हम कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस एंड लास्ट सेशन में हमने किया था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस ग्रीक वर्ड पॉलिस से बना है, जिसका मीनिंग था सिटी स्टेट। तो अब हम इस सेशन में करेंगे डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल डेफिनेशंस एंड सेकंड है हमारी मॉडर्न डेफिनेशंस। पहले हम करते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन। ट्रेडिशनल डेफिनेशन थ्री टाइप्स की हैं। फर्स्ट जो सिर्फ स्टेट से डील करती हैं, सेकंड जो ओनली गवर्नमेंट से डील करती हैं, थर्ड जो स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों से डील करती हैं। इट मीन्स क्या है जी, डिफरेंट कैसे हैं। जब सोसाइटी डेवलप हुई, पॉलिटिकल साइंस की ग्रोथ होने लगी, तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, नैरो होता है। होली जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, कॉन्सेप्ट वाइड होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारा सेल फोन ही लगा लो, ठीक है। पहले क्या था, क्या उसमें सभी फंक्शंस थे? नहीं, पहले तो नोकिया के फंक्शंस आते थे जिसमें कैमरा भी नहीं होता था। होली ग्रोथ हुई, कैमरे वाले मोबाइल आने स्टार्ट हो गए, फिर ग्रोथ हो गई, आज टच मोबाइल आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई, कितनी डेवलपमेंट होगी। इट मीन्स क्या है, पहले क्या था, ट्रेडिशनल था, एक बेसिक बना, उसके ऊपर ग्रोथ होती गई, तो उसका कॉन्सेप्ट वाइड होता गया। लाइक दिस पॉलिटिकल साइंस, पहले जैसे एक सब्जेक्ट का जन्म होता है, पॉलिटिकल साइंस हमें समझ आने लगती है कि हमें इसे डील करनी है, तो पहले उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, नैरो होता है। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाती है, हम पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, हम उस कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं, तो हम उसमें नई इन्वेंशंस करते हैं, तो उसमें कई नई ग्रोथ आती है, तो उसका एरिया क्या होता है, वाइड होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह पहले हम इस ट्रेडिशनल डेफिनेशन में क्या करें कि पहले हम सिर्फ स्टेट से मीनिंग लेते थे। पॉलिटिकल साइंस क्या, इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट ओनली। फिर उसके बाद ग्रोथ के साथ हमने कुछ कहने लगे कि नहीं, स्टेट नहीं, गवर्नमेंट डील कर रही है, तो गवर्नमेंट के साथ जो कुछ डील करेगा वो ही पॉलिटिकल साइंस है। तो फिर उसके बाद एक और वाइड कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, कहते नहीं, स्टेट एंड गवर्नमेंट के एक दूसरे के बिना चल सकते हैं? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के बिना, गवर्नमेंट स्टेट के बिना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टेट क्या एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम टच नहीं कर सकते। हमें पता है इंडिया एक स्टेट है, लेकिन इस एक एरिया है, ठीक है, हम इसको टेरिटरी एरिया को हम कह सकते हैं कि स्टेट है, लेकिन अपने आप में स्टेट कैसे वर्क करेगा? इट वर्क विद द हेल्प ऑफ अ गवर्नमेंट। सॉवरेनिटी स्टेट को दी हुई है, लेकिन उस सॉवरेनिटी को यूज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो बाद में इसका कॉन्सेप्ट वाइड हुआ, कहने लगे पॉलिटिकल साइंस क्या है, इट स्टडीज बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब हम इनकी डेफिनेशंस करते हैं, ठीक है, इनकी एक एक डेफिनेशंस कर लेते हैं। पहली है अकॉर्डिंग टू गार्नर। गार्नर के अकॉर्डिंग क्या है, पॉलिटिकल साइंस बिगन्स एंड एंड्स विद द स्टेट। जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस डेफिनेशन है, जब भी हमको स्टार्टिंग में समझाते हैं बच्चों को व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, हम यही कहते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगन्स एंड एंड्स विद द स्टेट। मीनिंग जहां से स्टेट शुरू होता है वहां से पॉलिटिकल साइंस शुरू हो गई, जहां स्टेट खत्म हो गया पॉलिटिकल साइंस वहां खत्म हो गई। जी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको गार्डनर ने डिफाइन किया है। सो दिस डेफिनेशन इज फर्स्ट विच इज रिलेटेड विद टू स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन क्या है कि पॉलिटिकल साइंस बिगन्स एंड एंड्स विद द स्टेट। एंड सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लीकॉक। लीकॉक ने कैसे डिफाइन किया है? ही सेड पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट ओनली। उसने क्या कहा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट से डील करती है, ठीक है। तो जी हमारी सेकंड डेफिनेशन होगी विच डील्स विद द गवर्नमेंट, कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे फंक्शनिंग करती है, उसके कितने ऑर्गन्स हैं,
उसके साथ जो डील करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। देन थर्ड हमारा वाइड कॉन्सेप्ट आ गया जो डील करता है विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू पॉल जेनेट, उसके अकॉर्डिंग क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस, मींस सोशल साइंस का वो पार्ट है। सोशल साइंस क्या होती है, जो सोसाइटी में रहने वाले पर्सन्स हैं, सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो सोशल साइंस में हम पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, रिलीजन, इन सबको सोशल सब्जेक्ट्स कहते हैं। जो स्टडी, जो सब्जेक्ट्स इन सबसे डील करते हैं तो हम उनको कहते हैं सोशल साइंस। सो हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इट इज द पार्ट ऑफ द सोशल साइंस। वो उसका सोशल साइंस का वो पार्ट है विच ट्रीट्स, क्या कहते हैं, ट्रीट किसके साथ, द फाउंडेशंस ऑफ द स्टेट, स्टेट की फाउंडेशन के साथ डील कर रहा है, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस बेस पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज हुई है, किस बेस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है, उसकी रीजन कैसे हुआ, वो सभी प्रिंसिपल से जो डील करता है हम उसी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इट मींस क्या है, पॉलिटिकल साइंस में कह रहे हैं कि जो स्टेट की फाउंडेशन, एक स्टेट का जन्म क्या हुआ, उसके एसेंशियल कंपोनेंट क्या थे, वहां से लेकर जब तक गवर्नमेंट जो भी वर्क कर रही है किस बेस पर कर रही है, उसने नया डिसीजन लिया, नया लॉ बनाया, वो लॉ किस बेस पर बनाया है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वो सब क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की हर एक फंक्शनिंग, हर एक काम को हम क्या कहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ये था हमारा ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू में हमने सिर्फ ये किया है कि जो सब्जेक्ट्स, जो मैटर एक स्टेट एंड गवर्नमेंट से डील करते हैं हम उसी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अब हम करते हैं इसका सेकंड डेफिनेशन, मॉडर्न व्यू, कि मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या है। नाउ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमने 2 डेफिनेशंस लिए हैं, एक लिए लास्की की, एक लिए मैक्स वेबर की। फर्स्ट ऑफ लास्की, अकॉर्डिंग टू हिम द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स मींस पॉलिटिकल साइंस इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स। सो हम पॉलिटिकल साइंस को कभी कभी पॉलिटिक्स भी कह देते हैं। स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज कंसर्न, किसके साथ कंसर्न है, इट्स सेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन, एक मैन की लाइफ के साथ कंसर्न है, किसके साथ, इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। हम ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में रह रहे हैं, हमारा उस स्टेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके हर एक मैटर के साथ पॉलिटिक्स कंसर्न है। इट मीन्स क्या है कि इंडिया एक स्टेट है, इंडिया स्टेट के साथ एक पर्सन का जिसका भी रिलेशनशिप है, जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, वो क्या है, उसके साथ कंसर्न्ड है। तो क्या कोई भी पर्सन है अगर उसके पास सिटीजनशिप ना हो तो क्या वो रह सकते हैं इस सोसाइटी में, नहीं। आज के टाइम में क्या है, सिटीजनशिप के बिना कोई भी पर्सन नहीं रह सकता, चाहे हमें किसी भी स्टेट की सिटीजनशिप मिली हो। तो हमारा कंसर्न क्या होता है कि हम किसी ना किसी स्टेट के मेंबर हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एक मैन के लाइफ के कंसर्न, उसके लाइफ के हर एक डिसीजन क्या है, पॉलिटिक्स से मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिलेशन किसी ना किसी ऑर्गेनाइज्ड स्टेट से होता है। जब हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में किसके अंडर रह रहे हैं, एक स्टेट के अंडर रह रहे हैं। तो उस सोसाइटी में उस स्टेट के जितने भी रूल्स हैं
हमें वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारा वो रिलेशनशिप ही क्या करता है, पॉलिटिक्स है। उन सब मैटर्स की स्टडी ही क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। देन सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्या कहा है, पॉलिटिक्स इट इज द स्ट्रगल फॉर पावर। मीन्स देखो आज के टाइम में हम क्या देख रहे हैं, हमारे जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं किसके लिए, कि मुझे एमपी एमएलए की चेयर मिल जाए। तो पावर में आने के लिए जो भी स्ट्रगल है उसकी स्टडी। इवन कि अगर हम कहें हम आईएएस की एग्जाम दे रहे हैं, जुडिशरी की एग्जाम्स दे रहे हैं, आईएएस की एग्जाम दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं, ताकि हम भी पावर में आ सके। वो सभी स्ट्रगल की बात, ठीक है। पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर और द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ दोज इन पावर। जो पावर में है उनको इन्फ्लुएंस करना, वो भी क्या है, पॉलिटिक्स का पार्ट है। जो पावर में उनको इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं, जैसे धरना दे रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि एक एमपी एमएलए की कोठी को घेराबंदी कर ली, जिस सभी क्या है, इन्फ्लुएंस करने के वे हैं। सो एक पॉलिटिक्स क्या है, अगर कोई पर्सन पावर में आना चाहता है तो उसकी स्ट्रगल है, उनके हर एक मैटर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। एंड हम अपने किसी भी काम से क्या कर रहे हैं, जो पावर में है उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर मैं कोई भी ऐसी स्पीच दे दूं जिससे पॉलिटिक्स मैटर करती हो, जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती हो, पावर इन्फ्लुएंस होती हो, मैं एमपी के अगेंस्ट, एमएलए के अगेंस्ट, पीएम के अगेंस्ट, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कोई स्पीच देती हूँ, जो उसके फेवर में स्पीच दे रही हूँ, तो वो सब क्या है, पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। तो मैक्स वेबर की डेफिनेशन बहुत ज्यादा वाइड है। उसने ये कह दिया कि अगर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ पावर में आने के लिए और पावर के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, तो वो सारे मैटर पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। तो आज की डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन कुछ वाइड डेफिनेशन हो गई है, जिसमें हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक ह्यूमन की, उसके हर एक पार्ट के साथ कंसर्न है और पॉलिटिक्स उसके हर एक मैटर को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ज्यादा वाइड है, जिसमें हम किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पावर में आने के लिए, जब स्ट्रगल कर रहे हैं हम खुद पावर में आने के लिए। तो वो सभी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, मीन्स गवर्नमेंट जॉब में पावर में आने के लिए तो किसी न किसी स्टेज पर तो पावर में है, चाहे छोटे से लेवल पर हो। अगर आप स्कूल टीचर की भी बात कर रहे हो तो वो भी पावर में तो है, उसको पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें उसको पावर दी गई है कि इनको तुमने स्टडी करानी है, उनका भविष्य सुधारना है, ठीक है, उनकी इंप्रूवमेंट, तो उनको जो पावर दी गई है, तो इट मीन्स क्या है, छोटे से टीचर को भी पावर दी गई है, तो उसके लिए भी स्ट्रगल करना, आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए, जुडिशरी के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, चीज सभी स्ट्रगल क्या है, पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। तो आज के टाइम में हम कहते हैं जो पर्सन पावर में आना चाहते हैं, जो अपने डिसीजन के थ्रू, अपने व्यू के थ्रू क्या करें, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो लोग पावर में है, तो उन सब की स्टडी क्या है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। ये थी हमारी डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। होप से कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज सेंड मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।